आपकी क्या राजनीति में एंट्री हो? देखिए, दैट इज़ अ मिस्ट्री, फ्यूचर इज़ अ मिस्ट्री। जो लोग महिलाओं का मान सम्मान नहीं कर सकते, वो बिहार की महिला को क्या आगे बढ़ाएंगे। अगर किसी स्टेट का डेवलपमेंट होता है तो वो औरत को देख के किया जाता है कि कितनी उसकी औरतें डेवलप्ड हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं परसा विधानसभा में और इस वक्त एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए लालू परिवार की बहू ऐश्वर्या राय हैं जो हमारे साथ हैं। इनसे बातचीत करते हैं। क्या आप अपने पिताजी के लिए चुनाव प्रचार कर रही हैं? क्या कहें? मैं अपने पिता के लिए वोट मांगने के लिए आई हूँ। क्या लगता है आपको, पिता से क्या उम्मीद है? पिता से जो इतने सालों से जनता ने जिताने का काम किया है, तो ये तो कुछ मान के ही किया होगा। क्या लगता है, क्षेत्र में आप अभी घूम रही हैं, आज आप रोड शो में शामिल हैं, रोड शो कर रही हैं, लोगों की भीड़ है, क्या हाँ, बहुमत से जीतेंगे हम लोग। अभी जिस तरीके से तेजस्वी लगातार कह रहे हैं कि 10 लाख रोजगार देंगे बिहार में, तो कहाँ से रोजगार? वो चुनावी मुद्दे हैं। मैं अभी अपने पिता के लिए वोट मांगने आई हूँ। ये आप बात मेरे पिता से पूछिए। क्या अभी क्षेत्र में आप लोगों के बीच जा रही हैं, वोट मांग रही हैं, क्या आपको लगता है क्या आप पिताजी के लिए किस तरह के लोग? लोगों में भरोसा होगा तभी ना 7 बार से जिताया है, हमारे परिवार को इतने बार जिताया है। मेरे दादाजी थे, मेरी दादी है, अब मेरे पिता हैं, तो कोई ना कोई बात तो होगी जिसकी वजह से मेरे पिता को इतना सम्मान मान और जिताने का काम परसा के लोगों ने किया है। इस बार आपको क्या लगता है क्या मुद्दा है क्षेत्र में? विकास है मुद्दा, क्षेत्र में विकास है, लड़कियों की पढ़ाई है, महिला का मान सम्मान है, यही मुद्दे हैं। क्या उम्मीदें हैं आपको अपने पिता से इस क्षेत्र में इस बार की क्या उम्मीद? उम्मीदें तो मेरे पिता से है कि और विकास हो, और स्कूल्स खुले, और लड़कियां पढ़े। पहले भी हो चुका है पर और डेवलपमेंट हो। डेवलपमेंट तो होते रहता है, इट इज़ कंटिन्यूअस, तो डेवलपमेंट और होगा अगर मेरे पिता को जिताने का काम करे तो। इस बार आपको क्या लगता है, क्षेत्र में आप घूम रही हैं, लोगों के बीच जा रही हैं, तो पिताजी के लिए वोट जो आप मांग रही हैं, क्या कह रही हैं, किन मुद्दों के साथ आप जा रही हैं? मैं विकास का मुद्दा ले रही हूँ। वोट मैं अपने पिता के लिए इन्हीं सब पे मांग रही हूँ, और मुद्दे तो बहुत है, लेकिन अभी सिर्फ मैं अपने पिता के लिए वोट मांग रही हूँ। इसके पहले आपके पिताजी आरजेडी में हुआ करते थे, इस बार वो जेडीयू से चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है? जीतेंगे। देखिए, मुझे सिर्फ इतना पता है कि सरकार चलाने के लिए 2 चीज़ें ज़रूरत होती है, नियत और नीति, जो दोनों ही नीतीश कुमार जी के पास हैं, और मेरे पिता भी उनका सहयोग कर रहे हैं। तो इस बार फिर से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे और बिहार की महिलाओं के विकास का काम करेंगे। आपकी क्या राजनीति में एंट्री हो? देखिए, दैट इज़ अ मिस्ट्री, फ्यूचर इज़ अ मिस्ट्री। तो अभी आपने नीतीश कुमार जी का पैर छूकर आशीर्वाद? जी, वो बड़े हैं तो हम लिया था आशीर्वाद। तो आपने आशीर्वाद के साथ और भी कुछ उनसे कहा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने आशीर्वाद दिया, वो बहुत बड़ी बात है। बच्चों को तो बड़े का आशीर्वाद लेना ही चाहिए। इस बार आपको क्या लगता है, जैसे लगातार जो महागठबंधन और एनडीए दोनों के बीच लड़ाई बिहार में ज़बरदस्त है, और चिराग पासवान जो है वो नीतीश कुमार के खिलाफ चुनावी मैदान में है, तो आपको क्या लगता है? देखिए, ये चुनावी मुद्दे हैं, मेरे पिता से पूछिए। मैं तो सिर्फ अपने पिता के लिए वोट मांगने आई हूँ। क्या इस बार आपको क्या लगता है, आपके पति भी चुनावी मैदान में हैं, महुआ सीट उन्होंने छोड़ दिया है? देखिए, वो मैं उस पर बोलना नहीं चाहूँगी, पर जनता बताएगी। जनता सब चीज़ देखती है तभी चुनती है, तो जनता ही बताएगी। महिला सशक्तिकरण की बात होती है, आपके साथ जो कुछ भी लालू परिवार के द्वारा किया गया, राबड़ी देवी ने जिस तरह से मारपीट किया, क्या लगता है? वो मामला कोर्ट में है। अभी सिर्फ मैं वोट मांगने आई हूँ अपने पिता के लिए। वो सारे मामले कोर्ट में है। कोर्ट पे मुझे पूरा भरोसा है कि हमें न्याय मिलेगा। तेजस्वी यादव तो कहते हैं मुख्यमंत्री के भावी उम्मीदवार है, लेकिन जिस तरीके से परिवार कर रहा है, जो किया है, उससे आपको क्या लगता है, क्या ये सही है? जो लोग महिलाओं का मान सम्मान नहीं कर सकते, वो बिहार की महिला को क्या आगे बढ़ाएंगे। महिलाओं के लिए देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी स्टेट का डेवलपमेंट होता है तो वो औरत को देख के किया जाता है कि कितनी उसकी औरतें डेवलप्ड हैं। ठीक है, तो अगर आप एक लड़की को पढ़ाते हैं तो उससे 2 घर जागरूक होता है, 2 घर में बात होती है। तो
नीतीश कुमार जी ने इतना किया है, इंटर पास करने के, ग्रेजुएशन, स्ट्रॉन्ग वुमेन, केपेबल वुमेन पे किया है, तो क्या आप वही सोचिए, मुद्दे तो यही हैं। सात निश्चय में जो स्ट्रॉन्ग वुमेन, केपेबल वुमेन हैं, मुद्दे तो यही है, और कर चुके हैं और आगे भी करेंगे। आपको क्या लगता है नीतीश कुमार ने जो विकास किया है उस विकास के आधार पे उन्हें वोट मिलेगा? क्योंकि ज़बरदस्त नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम। देखिए, विकास ही एक मुद्दा है, विकास कम ये है, और एकदम मिलेगा, बहुमत से वो जीतेंगे। आपको क्या लगता है इस बार चुनाव में कौन सरकार बना पाए? मेरी इच्छा तो एनडीए ही सरकार है, बाकी मैं अभी अपने पिता के लिए वोट मांगने आई हूँ। लगातार भीड़ हो रहा है आपके पिता का, अभी जो रोड शो हो रहा है, रोड शो में काफ़ी भीड़ है, तो आपको क्या लगता है ये भीड़ जो है वोट में कितनी बदल? ये तो 10 तारीख को ही पता चलेगा, पर आज मैं अपने पिता के लिए वोट मांगने आई हूँ। पिता के जीत से कितनी उम्मीदें हैं? मुझे लोगों से बहुत उम्मीदें हैं, पिता जीतेंगे ही इस बार। ये है हमारे साथ ऐश्वर्या राय, जो कि तेज प्रताप यादव की पत्नी है और लालू परिवार की बहू है। इस वक्त उन्होंने एबीपी न्यूज़ से एक्सक्लूसिव बातचीत में ये बताया कि पिता के लिए वो वोट मांग रही हैं और विकास एक अहम मुद्दा है और विकास के आधार पर ही बिहार की जनता वोट करेगी। लेकिन सवाल यही है कि जिस तरीके से पूरे बिहार में चुनाव प्रचार के दौर जारी है, अंतिम चरण का चुनाव प्रचार चल रहा है, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा कौन किस पे कितना भारी पड़ेगा। आशुतोष श्रीवास्तव, एबीपी न्यूज़, छपरा, बिहार।